देखती आंखों और सुनते कानों को मुसव्वदात के खिलाफ। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले से बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। कभी जो है उनको जान से मारने की यानी कि शहीद कर देने की बातें मंजर आम पे आती हैं। वजीर आला बलूचिस्तान हूँ या फिर गवर्नर बलूचिस्तान, विफाकी वजीर दाखिला हूँ या फिर मकामी मीडिया, वो सारे जो है उनकी जाबहक होने की बातें कर रही हैं। बाकायदा नेशनल चैनल्स पे बाकायदा उनकी शहादत की खबरें ऑन एयर हो चुकी हैं। वजीर आला बलूचिस्तान 48 घंटे गुजरने के बाद भी इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सके कि आया जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मोहम्मद अफजल बाकी वो शहीद कर दिए गए हैं या फिर वो हयात है, उनकी लाश कहाँ है अगर वो शहीद कर दिए गए हैं। 48 घंटे जो गुजरे हैं उसके बाद बाकायदा आज बलूचिस्तान असम्बली का सेशन हुआ, जिसपे एक ड्रामाई मोड़ पे जो है शक्ल अख्तियार की इस सेशन ने। जब वजीर आला बलूचिस्तान स्पीच करने आए, उन्होंने जो है डाइस की माइक संभाला, उसके बाद जो है उन्होंने बाकायदा मादरत के लफ्ज़ से शुरू की बात और मादरत करते हुए ये कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो बाकायदा शहीद नहीं किए गए, वो हयात है। उनका मज़ीद कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो वायरल की गई तस्वीर है उसकी बाकायदा फॉरेंसिक कराई गई है और उस पर मज़ीद भी जो है काम जारी है। उसके मुताबिक जो है वो जो तस्वीर है वो एडिट शुदा है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असिस्टेंट कमिश्नर शहीद नहीं हुए बल्कि वो हयात है। यानी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के जो शहादत के मुतालिक उन्होंने खबर रिलीज की थी, गवर्नर बलूचिस्तान की जो प्रेस रिलीज है या वफाकी वजीर दाखिला की, उन्होंने किस हद तक जो है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और प्रेस रिलीज करने में क्यों ताखीर नहीं की, बल्कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पे उनकी शहादत के मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की, जो कि एक गैर जिम्मेदारी की बहुत बड़ी जो है मिसाल है। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है उनकी जानब से किया गया, जिस पे आज बहुत सारी बातें होती जो है नजर आती हैं। इसी तरह जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमती अरकान असम्बली की जानब से हुकूमत के खिलाफ ही यानी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ ही फॉरवर्ड बुलाद बनने की बातें हो रही हैं। ये बातें जो है ये खबरें जो है कब दुरुस्त साबित होती हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के अपने ही साथी, करीबी साथी समझे जाते हैं लियाकत लेडी, जो कि रुकून असम्बली है पाकिस्तान पीपल पार्टी के। आज जो उन्होंने तकरीर की जिसे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के अरकान असम्बली हूँ या फिर अपोजिशन के तो पहले से ही नाराज नजर आते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के अरकान असम्बली हूँ या फिर हुकूमत के इत्तेहादी अरकान असम्बली, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान से नाराज जरूर नजर आते हैं। लियाकत लेडी का ये कहना था कि अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान की यही कारकर्दगी रही या हुकूमत की यही कारकर्दगी रही तो यकीनन जो नौजवान है वो मायूसी का शिकार होंगे, वो अपने लिए बेहतर रास्ता खुद चुनेंगे और यकीनन उनका जो इशारा था वो पहाड़ की तरफ था, यानी कि वो हथियार उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि आज एक बार फिर जो है ट्रेन को निशाना बनाया गया है। जाफर एक्सप्रेस जो रोजाना की बुनियाद पे क्वेटा से पेशावर जाती है और पेशावर से क्वेटा आती है, आज जब पेशावर से क्वेटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस है वो दस्त के मकाम पे पहुंची है और मस्तूम के एरिया में एक बार फिर जो है उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। सुबह ही एक जो है रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया था, दहशतगर्दों की जानब से बारूदी मवाद से उड़ाने की कोशिश की गई थी। वो तमाम जो है उससे नुकसान नहीं हुआ, ना ही रेलवे ट्रैक को, ना ही किसी जानी नुकसान हुआ, ना ही कोई रेल गाड़ी को नुकसान पहुंचा। उससे जो है रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक वो जो है उस टाइम जो है नुकसान से महफूज रहे। तमाम जो शाम को जाफर एक्सप्रेस क्वेटा पहुंचने वाली थी, क्वेटा से कबल ही मस्तूम के एरिया में उनको निशाना बनाया गया। तकरीबन 12 के करीब जो मुसाफिर थे वो जो है जख्मी हुए, जिनको एम्बुलेंस के जरिए जो है यहाँ पे अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। बाद मुसाफिर जो है अपनी मदद आपके तहत भी अस्पतालों में पहुंचे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन रेलवे हुकाम के मुताबिक 270 से ज्यादा मुसाफिर जो है इस ट्रेन में सवार थे, जिसमें लेडीज एहलकार भी शामिल थे सिक्योरिटी के लिए जो तैनात होते हैं, और FC का अमला भी तैनात था जो सिक्योरिटी के लिए बाकायदा इस ट्रेन में तैनात होता है। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल का ये धमाका था जिसके जरिए दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई है और रेल को जो है निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद जो है बाकायदा रेल गाड़ी जो है धमाके की जद में आई और उसकी जो बोगियां हैं वो मुतादिद उतरी हैं और एक जो बोगी है ट्रेन की वो बाकायदा कल्टी भी हुई है, जिसमें 12 मुसाफिर जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं वो जख्मी हुए हैं। एक और खबर भी है वो ये है कि सोना जो है लूट लिया गया है डकैतों की जानब से। सोशल मीडिया पे ये खबर गर्दिश करती नजर आती है। वो ये है कि मुस्लिम बाग के एरिया में डकैतों ने जो है एक मुसाफिर बस को रोका है, जिसके बाद जो है बाकायदा तलाशी ली गई है, या उनको पहले से ही अंदाजा था कि किस मुसाफिर के पास भारी मिकदार में सोना दस्तयाब है, उनकी तलाशी ली गई है या उनको लूटा गया है। उसके बाद जो लूटने वाले अफराद हैं उन्होंने करीबी जो थाना है रिलीज का उसमें बाकायदा दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त दायर करने के
बाद बकायदा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो बातें सामने आ रही है वो ये है कि जो मुसाफिर लूटे हैं उनके पास तकरीबन 7.5 किलो के करीब जो है सोना जो है मौजूद था। हाँ, अब देखना, हमेशा ये देखा गया है कि एफबीआर की जानब से जो आवाम है उनको नोटिस जारी किए जाते रहे हैं कि आपके पास इतनी जो मालियत है वो कहाँ से आई, आपके पास ये जो असासे हैं कहाँ से आए, और ये जो जायदाद है आपने कैसे बनाई। बकायदा गरीब मुलाजमीन को भी इसके नोटिस जारी हो चुके हैं जिस पे शिकायत करते नजर आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह करोड़ों रुपए के कारोबार करने वाले या करोड़ों रुपए के जो सोना लेके गैर कानूनी तौर पे इधर से उधर स्मगल करते नजर आते हैं या कारोबार करते नजर आते हैं, वो एफबीआर की नजरों से ओझल क्यों है। बात जब मुकदमे की हद तक जा पहुंची है, अब चूंकि उसकी मालियत बताई जा रही है वो तकरीबन 24 से 25 करोड़ रुपया बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि एफबीआर जो आए रोज गरीब मुलाजमीन को जो है नोटिस भेजता नजर आता है, क्या अब वो है एक्टिव नजर आएगा या फिर वो जो है इनको जो है बख्श देगा। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बलूचिस्तान की जो शाहराएं हैं वो किस हद तक महफूज है, और आम शहरी सफर करने के लिए किस हद तक महफूज तस्वुर करते हैं जब वो सफर करते हैं। क्योंकि इससे कबल जो है हुकूमत की जानिब से बाकायदा ये अहकाम तो जारी किए जा चुके हैं कि रात के औकात में कहीं पे भी कोई मुसाफिर सफर न करे, चाहे वो कराची शाहरा हो, चाहे जॉब के रास्ते वो इस्लामाबाद के लिए सफर कर रहा हो, या फिर डेरा गाजी खान या पंजाब के लिए वो रास्ता लोरलाई सफर कर रहा हो। रात के औकात में तमाम शहरें जो है बंद कर दी जाती हैं। लेकिन ये डकैती होने के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि दिन के औकात में भी अब सफर करना महफूज नहीं रहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का यू टर्न हो या फिर माजरत, वो जो है एक दिलचस्प कहानी बन चुकी है इस वक्त। और ये जो डकैती की वारदात है ये भी एक मुनफरद स्टोरी है। और यू टर्न के बाद जो है बाकायदा अरकान असम्बली की जो बातें हैं, अरकान असम्बली की जानिब से जो बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हैं वो आने वाले वक्त में क्लियर हो सकेंगी कि आने वाले वक्त में फॉरवर्ड ब्लॉक किस हद तक बनने में कामयाब होता है और वज़ीर आला बलूचिस्तान को किस हद तक जो है टफ टाइम दिया जा सकता है। नादरीन, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक दीजिए अपने मेजबान मुस्तफा मुख्तार को इजाजत। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।